हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो कॉलम 1 में बेटा कुछ रिएक्शन लिखी है, कॉलम 2 में पूछा गया है कि किस टाइप की, मतलब प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। एल्कीन बन रही है तो किस टाइप की बन रही है, या फिर ट्रांजिट स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है या कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या होगा। हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना, इस वजह से OH लगा दो। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड मिथाइल लगे हुए बेटा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या हो बेटा, ये हमारा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ H पॉजिटिव लगा दो। तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इतने अंदर इलेक्ट्रॉन्स देगा बेटा इसको, तो यहाँ सबसे पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बोटाइन तो कंफर्म आनेगा। कैसे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हुआ एक्चुअली में, यहाँ बना क्या है, OH2। यहाँ पहले वाटर बनेगा बेटा ना, OH2 पॉजिटिव बनेगा, और वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है ना वो। ठीक है, तो ये OH2 पॉजिटिव होगा बेटा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया। अब इतना पता है कि कार्बोटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या करेगा बेटा, रीअरेंज करता है। ठीक है, कैसे, इसको पता है कि यहाँ अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो जाए बेटा, तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ मिथाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट टेक प्लेस कर सकती है। और फाइनली हमें हीट लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो मेरा HSO4 नेगेटिव है वो एलिमिनेशन कर देगा। कैसे, वो एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा। ठीक है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, और अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा फाइनली, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मेरा फॉर्मेशन होगा। और ये एल्कीन ऐसी बन रही है बेटा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इस कारण से यहाँ पे सेटजेफ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जो एल्कीन ज्यादा से सब्स्टिट्यूट होती है बेटा उसको सेटजेफ एल्कीन बोलते हैं, जो लेस सब्स्टिट्यूट होती है बेटा उसको बोलते हैं होफमैन एल्कीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A का Q आ जाएगा बेटा। ठीक है, A का Q तो आएगा, साथ में S भी आएगा ना, क्योंकि कार्बोटाइन तो बना ही बना इसमें। तो A का QS, एक ही ऑप्शन दे रखा है, 1 3 4 हो गया आउट। बात करें बेटा इसकी, तो ये क्या मेरा C2H5 ओ नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ C2H5 है, तो ये हमारा माइल्ड बेस होता है बेटा। तो माइल्ड बेस हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Cl है, ठीक है, कोई बैड लिविंग ग्रुप नहीं है बेटा। बैड लिविंग ग्रुप हो गया जैसे मेरा Nr3 पॉजिटिव हो गया, SME2 पॉजिटिव हो गया बेटा। अगर बैड लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, तो उस टाइम पे हमारी होफमैन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज सेटजेफ एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, माइल्ड बेस। और काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली हिंडेड बेस हो तब भी हमारा क्या होता है, मेरा सेटजेफ होफमैन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज सेटजेफ एल्कीन बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा सेटजेफ एल्कीन बन रही है बेटा, और यहाँ कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, केवल ट्रांजिट स्टेट होती है बेटा। एक ही स्टेप में हमारा हाइड्रोजन अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव का सेक्शन हो रहा है और Cl नेगेटिव भी निकल रहा है। ठीक है, तो Q और क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा। तो यहाँ पे Q और R लिख भी रखा है B के लिए। सी में देख लिया बेटा, ये स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस होता है या फिर बैड लिविंग ग्रुप होता है, तब हमारी होफमैन एल्कीन बनती है बेटा। यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। होफमैन एल्कीन का मतलब होगा जो लेस सब्स्टिट्यूट है बेटा, जो लेस सब्स्टिट्यूट। देखिए यहाँ पे 2 टाइप की एल्कीन बन सकती है। अगर मैं इस साइड से एल्कीन बनाऊं बेटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगी। तो ये क्या करेगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखिए यहाँ भी फटाफट रिएक्शन हो रही है, कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और हमें फाइनली क्या बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा होफमैन एल्कीन। तो यहाँ पी तो आएगा। ठीक है, सेटजेफ एल्कीन नहीं बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूट होती है वो, और ट्रांजिट स्टेट बन रही है, कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन देखिए बेटा, एल्कोहलिक KOH है। एक्चुअली में अगर आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी क्या करता है, एलिमिनेशन करता है बेटा। इसमें जो मेरा बेस होता है वो C2H5O नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हमारे इथेनॉल की रिएक्शन कर जाती है KOH के साथ, तो C2H5O नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बेटा ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकता है। हम क्या देखेंगे, ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी बेटा, वही हम प्रेफर करेंगे। तो बाद में देख लेंगे, अगर वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो इसको बोल देंगे सेटजेफ, लेस सब्स्टिट्यूट हो तो बेटा उसको बोल देंगे होफमैन। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, कौन सा, Br तो बाहर निकले जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन निकला मेरा, इसको मैं A बोल देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन निकला और ये मेरा B। ठीक है, तो A वाला निकलेगा तो यहाँ पे एल्कीन बनेगी। ठीक है, और B वाला निकलेगा तो और क्या है साथ में, देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल आ जाएगा, Br निकल, हाइड्रोजन Br निकल के फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाएंगे इस तरीके से ना। दूसरा केस क्या हो सकता था मेरा, ये हो सकता था, ये वाली चीज़, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी। ऑफ कोर्स बेटा आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रही है बेटा, मेरी रेजोनेंस हो रही है इस तरीके से। तो रेजोनेंस होने के कारण, है ना, रेजोनेंस होने के कारण ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ये वाली होगी। पर एक चीज़ सोचिए बेटा, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, लेस सब्स्टिट्यूट है ना, इस तरीके से रेजोनेंस हो सकती है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन है बेटा, क्योंकि इसमें देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए इस तरीके से। तो ये मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन नीचे वाली है, तो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को बोलते हैं बेटा होफमैन एल्कीन। यहाँ पे बेटा डी का क्या आएगा, P आएगा, और कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ट्रांजिट का फॉर्मेशन होता है, R भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।